गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर शुरू करेंगे केमिकल बॉन्ड एंड केमिकल बॉन्डिंग ऑफ क्लास 11th। दैट इज़ योर 4th चैप्टर। अब केमिकल बॉन्ड क्या है? एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम को आपस में या मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रखती है, उसे बोलेंगे केमिकल बॉन्ड, और इस फिनोमेना को बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, क्यों आपस में एटम मिल के रहना चाहते हैं, क्यों जुड़ के रहना चाहते हैं, ऐसा क्या है तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि वो चाहते हैं कि नोबल गैस की तरह हम सारे एलिमेंट सोचते हैं कि हम नोबल गैस की तरह बन जाएं, हमारे ऑक्टेट फुल हो जाएं, हम भी नोबल गैस की तरह बन जाएं, हमें कोई रिएक्शन ना करनी पड़े। तो इसलिए वो क्या है, ना उस पर कोई अटैक कर सके कोई भी एलिमेंट। तो हर कोई एलिमेंट चाहता है कि मैं नोबल गैस की तरह बन जाऊँ, मेरे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएँ। सेकेंड है कि मैं मतलब कम से कम एनर्जी हो उसमें, ताकि वो स्टेबल हो सके। तो पढ़ते हैं हम पहले कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है। द एटम ऑफ नोबल गैस हैव नो टेंडेंसी टू कंबाइन विद ईच अदर। जो नोबल गैसेज होती हैं, जैसे ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं, वो आपस में कंबाइन नहीं करते और ना वो किसी और के साथ कंबाइन करते हैं, बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसके फुल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट। द वैलेंस शेल ऑफ ऑल द नोबल गैसेज एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ के सारी नोबल गैसेज जो होती हैं हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन, हर किसी के आउटर इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। दिस रिप्रेजेंट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं और जिससे मैक्सिमम स्टेबिलिटी आती है। देखो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ नोबल गैस इज जीरो, इसलिए कंबाइनिंग कैपेसिटी जो नोबल गैस की वो जीरो है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करने की, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए होते हैं उतने होते हैं। द एटम ऑफ ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैसेज, तो नोबल गैस को छोड़ के जो इतने भी एलिमेंट्स और हैं उसमें इलेक्ट्रॉन या तो हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं आउटर शेल में। तो इसलिए उनको क्या चाहिए, किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन करके, ताकि वो उससे इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस कर सकें और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकें, ताकि वो नोबल गैस की तरफ पहुंच सकें। द टेंडेंसी ऑफ एटम टू वेरियस एलिमेंट टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज द मेन काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हर एक एलिमेंट चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएं, ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं और मुझे ना गेन करने पड़े ना लॉस करने पड़े, और मैं स्टेबिलिटी आ जाए मुझ में। तो इसको जो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन के जिनको चाहिए होते हैं उसे बोलते हैं ऑक्टेट रूल, जो प्रपोज किया था किसी जी.एन. लेविस ने 1916 में। तो पहला हमने पढ़ा कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए वो नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं हर एक एलिमेंट, उसके लिए उसको गेन या लॉस करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। अब मिनिमम एनर्जी के लिए क्या होता है, इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एवरी सिस्टम टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। हर कोई सिस्टम चाहता है कि मुझ में कम से कम एनर्जी हो, बिकॉज इट कॉरस्पॉन्ड टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी, जिससे स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। जहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ स्टेबिलिटी कम होगी। एग्जाम्पल, वाटर फ्लोज डाउन अ हिल, वाटर जो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, टू लूज एक्सेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिससे वो एक्सेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लूज करता है, एंड बिकम स्टेबल, जिससे स्टेबल बन जाता है। सिमिलरली ए हॉट बॉडी एट हाई टेम्परेचर, जो हॉट बॉडी जो गर्म चीज़ होगी हाई टेम्परेचर पे, वो एनर्जी को रेडिएट करेगी, बाहर निकालेगी और ठंडी हो जाएगी। द आइसोलेटेड एटम हैव हाई पोटेंशियल एनर्जी, आइसोलेटेड एटम्स जो होते हैं, सिंगल एटम्स होते हैं, उसमें हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है। टू एक्वायर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, अब उनको कम एनर्जी चाहिए एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये कंबाइन करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ जिनकी लोअर पोटेंशियल एनर्जी होती है। व्हेनेवर ए केमिकल कॉम्बिनेशन अकर, जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, देयर इज अ डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, जब भी आपस में बॉन्डिंग होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, और एनर्जी कम हो जाने की वजह से क्या होता है, उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो बॉन्डिंग इसलिए बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें क्या आ सके, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब एक एलिमेंट है, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करेगा, मतलब उसको बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसे बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। तो ये हो गया पहला, हमने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और क्यों होती है, ये हमने इसमें पढ़ा।